आज जाब्बा जिला कलेक्टर कार्यालय पर विकलांग आवेला અને તેવું એક આવેદન આપ્યું છે। આવેદનમાં તેવી માંગ કરી છે કે 4 મહિનાનું તેનું જો પેન્શન અટકી પડી છે તે પેન્શન આવી જાય એમ કરીને તેવી માંગ કરી। ફેર તેવું કહેવાનું છે કે તેઓને હર મહિને પેન્શન આવી રહી 600 રૂપિયા। તેવું કહેવાનું છે કે 600 રૂપિયામાં શું થાય? આજ મોંઘવારી કેટલી બધી થઈ ગઈ, હર ચીજનો ભાવ बढ़તો જાય રહ્યો, 600 રૂપિયામાં શું થાય એમ કરીને તેવી માંગ કરી છે કે તેઓની જો પેન્શન 600 રૂપિયા આવી રહી છે તેના 3000 કરી નાખે। તેવું કહેવાનું છે કે લાડલી બહેના યોજનામાં બૈરા છે તેઓને 1500 રૂપિયા આલી रहा ते हमारा ते हम विकलांग से हमारा बीजा कामों भी मोटा कठा मोटा हेला पेला कामों भी नहीं थाय ते हमन थोड़ा वधा रुपया आलू जो पेंशन में थोड़ी बढ़ाव थाव जो मोंघवारी भी बढ़ती जा रही है एम करीने तुही आज आवेदन आल्યું છે। पूरो मामलो હું છે तुही હું કીધું છે તે તમે સાંભળો। શું નામ તમારું? દિલીપ ભોરિયા। કેને ગામના? ઉબેરાવના। અહીંયા કલેક્ટર કાર્યાલય જનસેવામાં પેન્શન લઈને આવેલા છે હું કે બધા વિકલાંગોની પેન્શન 4 મહિનાથી જમા नहीं થાય। केंद्र सरकार वाला ने तो बिल्कुल पेंशन रोकाई गई, जो केंद्र सरकार थी મળે नहीं तीना विकलांगों बधान पेंशन रोकाई गई और राज्य सरकार थी जिन मળી रहा है, राज्य सरकार थी मળી रहा जिना पेंशन तीना महीने टू महीने આવી રહી છે। तो इना हार हम कलेक्टर कार्यालय में जनसेवा में आवेदन आलिया। कलेक्टर साहब तो नहीं મળે गए, खवासा दौरा पर गए से हम तो कई डिप्टी कलेक्टर जो लेदू से आई आवेदन हमारा। हमारी ये मांग है कि राज्य शासन से जिन विकलांगों को पेंशन मिल रही है तो हमन विकलांग ने भी भारत सरकार पेंशन टाइम टू टाइम आले। हमारे पेंशन क्यों रोकी रही भारत सरकार? हम बधा विकलांग आवेला से। શું નામ તમારું? મારું નામ રાકેશ મેળો છે। આનો આવેદન आज અમે आज આવેદન આવ્યું છે અમારું જો સંગઠન વિકલાંગ ભાઈઓનું બધાનું છે, વિકલાંગ ભાઈ ને બહેનોનું છે, बिरसा मुंडा दिव्यांग संगठन एम કરીને नाम से इनू। तो आज हम 2019 થી લડાઈ લડી રહ્યા कि વિકલાંગોની પેન્શન 100 રૂપિયા મળી રહ્યા, 600 રૂપિયા મળી રહ્યા। અને લાડલી બહેનાના વર્તમાનમાં અમને સરકાર છે ડૉક્ટર મોહન યાદવની, તો તે સરકાર તીનાને લાડલી બહેનાને 1500 રૂપિયા આલી રહી અને આપણે વિકલાંગ ભાઈઓને 600 રૂપિયા આલી रही। तो आज ત્યાં 600 રૂપિયા भी हर महीने विकलांग भाइयों नहीं આવી रहा। आ विकलांग भाइयों ने ना तो काम करता आवड़े, ना तो कई तीना कन कई नौकरी भी नहीं મળે, और त्या भणेला रहे तो भी सरकार तीना नौकरी नहीं आली रही। इन्हें બધું થાયું तीन आज हम भेड़ा थाया। और एक फिर हम हमारा जिला प्रशासन ने भी हम अवगत करायूं कि हमारा हम 2024 में 11 जून 2024 में एक कलेक्टर साहब ने एक निवेदन करेलू कि हमारा विकलांग भाइयों ने बीपीएल कूपन और एवं मोघू वाળું कूपन भी तो भी तमुई गाड़ी ની માંગ करेली। तो हमने जिला प्रशासन हमारे हाथे भेदभाव करी रही। जिना विकलांग भाई ने पहलू ना जमाना विकलांग कूपन से ते तीना विकलांग बीपीएल कूपन से तीना आली रही 45,000 રૂપિયા રાશિ અને પેલા મોઘું કૂપન છે તે ઉનકી તમુન નહીં આલે। અને એને પહેલા તો સરકારમાં बीपीएल कूपन तो बंद થઈ ગયું બનવાનું। तो એની બધું એ જિલ્લા પ્રશાસન भी कहीं ना कहीं हमारे विकलांगों वंचित करी रही, आर्थिक मदद भी आने आलवा मांगे। तो एवी भी कड़ियो થઈ રહ્યો છે। हाँ तो तीने हारू एवो भेदभाव થયા करे। तो हम आज जिला प्रशासन ने भी कही कि हम तमु तो एक मनक केवा तो मनक ने इंसानियत ने नाती होशी सको कि हमारा विकलांग भाइयों ने भी कम से कम राज्य सरकार ने आली तो तमु तो कम से कम आलो। आज इना हिसाब थी आज हम बधा भेड़ा થયા છે। और पेंशन अगर विकलांग भाइयों ने 4 महीना थी बंद पड़ी है ते तीना बारा में भी हम आज अवगत करायु से कि भेदभाव नहीं करे। अगर राज्य सरकार आ रही तो केंद्र सरकार भी हमारे विकलांग भाइयों ने आले, ताकि यह थोड़ो बहुत ने राहत मिली सके ने घेर में कहीं भी राशन पानी आटो तेल मीठू तेल कहीं भी लावी सके। हाँ एवी मांग करवा आवेला से आज हम। समस्याएं तो नहीं आवे और बीच में देखो सब विकलांग बेचारा एक दूसरा पर तो निर्भर है नहीं, कहीं सब अपने अपने हिसाब ही जीवन यापन करिए। अब इनमें कहीं है कि अब 600 रुपया महीना आली रही सरकार, तो 600 रुपया ही 4 महीना ही बंद करी मिल जाए। तो इनमें यूँ है कि 600 रुपया घर साली नहीं रहा है नहीं। तो हमारा ये केवल से कम 3000 रुपया मासिक पेंशन दिव्यांगन मिलनी चाहिए। और इना बाद फिर एक जो लोन ताज़ा आदमी आली रहा है तो दिव्यांगन छोटी मोटी दुकान चलाड़वा या छोटा मोटा रोजगार बनना चाली सके बिना और कोई छोटा मोटा सरकार लोन भी आली सके, ये मांग है हमारी।
તે દેખી તમે એ ખબર આ જનસુनवाईમાં ये मुद्दो आवेलो એની પૂરી ખબર પર તમારે શું રહે છે કમેન્ટ બોક્સમાં બતાડી દેજો। ચેનલ પર અગર તમે નવા હે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। મારું નામ અજય ભુરિયાન, તમે દેખતેલા સમગ્ર દર્શન।